आप सभी साथियों को जय हिंद। हम लोग आ गए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के अगले वीडियो में, जिसमें हम आज मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के कुछ अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं आज के क्वेश्चनों को समझने के लिए और नोट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आइए देखते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। और आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन है। ए एंड बी आर टू मैट्राइसेस, ठीक है, 3x3 आर्डर के आपके ए और बी क्या हैं, दो मैट्राइसेस हैं, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू क्या है आपके पास 3 है। तो आपको फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू बतानी है कि क्या होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ कालिया इंटू आलिया हो तो सबसे पहले आलिया का आर्डर देखो, आलिया का क्या देखो, आर्डर। तो आलिया का जो आर्डर है 3/3 का है, तो यहाँ पे कालिया की पावर आर्डर हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ आलिया हो जाएगा, ये होता है ना। तो इस कॉन्सेप्ट से इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक करेंगे। यहाँ पे कालिया मतलब 2 है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ आलिया ये 8, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 2। तो 8 का 2 से कर दें मल्टीप्लाई, आ गया 16। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन कुछ और चीज़ें पूछ सकता है। जैसे आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ, सपोज दैट ये पूछ लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का, ठीक है, ए इंटू बी का इनवर्स, अगर ये पूछ लिया तब क्या करेंगे। तो आपको एक बात पता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यूजिंग दैट कंडीशन वी कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, ओके। और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसको हम 1 क्या राइट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, और डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू हमारे पास 3, तो 2/3 हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह का रहेगा कि ए और बी हमारे पास 3x3 आर्डर के मैट्राइसेस होंगे, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमको दिया रहेगा। और यहाँ पे जो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे देख रहे हैं, कभी कभार ये ऐसे नहीं रहेगा, यहाँ पर ये जो इसको ऐसे लिख देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे मैंने मॉड करके लिखा है ना, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके लिख देगा, मतलब ये नहीं देगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहेगा 2 है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी ना, अरे यार ये जो मॉड बी बराबर 3 दिख रहा है, यही आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर रहेगा। समझ रहे हो ना बात को। तो भी हमें काम ऐसे ही करना है भाई। हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी का मतलब यही तो हुआ और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब ये हुआ। तो क्वेश्चन जब इस तरीके से आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, सोचते हैं कि हमको गुरुजी ने बताया ही नहीं था, जबकि हम बताए थे, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ बी मतलब ये, जैसे कोई कहा डिटर्मिनेंट ऑफ सी ऐसे लिखा हुआ है लाइक, तो इसका मतलब अगर आप इस तरीके से मॉड के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो मॉड सी ऐसा आप कह सकते हैं। देखो मॉड वैसे इसको पढ़ा नहीं जाता है ना, इन केस यहाँ पर डिटर्मिनेंट सी पढ़ा जाता है, बट अगर आप पढ़ दोगे तो ये नहीं है कि आपके खिलाफ जुर्माना हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ो कुछ भी लिखोगे तो ऐसे ही ना, तो इसलिए कोई यहाँ पे इशू नहीं है ना। चलो ये बात जानते रहो, और क्वेश्चंस इसमें बताता हूँ कैसे आपको। ये छोटे क्वेश्चंस हैं, यही सब क्वेश्चंस हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये सब क्वेश्चन आपके छूट गए ना, तो फिर इसमें आप अटेम्प्ट क्या करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े आ जाते हैं तो उनको छोड़ना ही अच्छा होता है, लेकिन ये सब क्वेश्चंस आपके नहीं छूटने चाहिए। यही सब क्वेश्चंस हैं जो अगर आ जाते हैं तो इनको अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। और देखते हैं और अच्छे क्वेश्चंस इसमें क्या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए इसी में ऐसे ये पूछा जा सकता है, तीसरा कि जैसे ये पूछ लिया
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू पूछ लिया तो क्या करेंगे ना, या फोर्थ ये पूछ लिया एडजॉइंट, फिर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछ लिया, ऐसे इसकी वैल्यू पूछ लिया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इनकी वैल्यू हम कैसे निकालें, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछ लिया है, तो इसका भी फार्मूला मैंने पढ़ाया था, मतलब बताया था। इसका फार्मूला क्या होता था, ठीक है। एडजॉइंट का अगर डिटर्मिनेंट है तो मैंने बताया था, ठीक है। ये फार्मूला अगर आपको ध्यान में हो, एडजॉइंट, यहाँ पे आर्डर देखो, आर्डर उसमें n रहता था, n बाई n का ना, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसका आर्डर n बाई n रहता था, तो इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ आ लिया टू द पावर n-1, लाइक ऐसा कुछ राइट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको हम जैसे ये वाला है तो अगर हम ऐसे कर दें तो होल स्क्वायर हो जाता था, अगर आपको ध्यान में हो तो आलिया ना, डिटर्मिनेंट ऑफ आलिया टू द पावर n-1 का क्या हो जाता था, होल स्क्वायर। देखो ये कंडीशन है, ये सब कंडीशन अगर आपको नहीं माइंड में रहेगा, ऐसे क्वेश्चनों में आपको जो है धराशायी हो जाओगे, कहने का मतलब है नहीं कर पाओगे, है ना। तो इन कंडीशनों को ध्यान में हम लोगों को रखना है, ठीक है। इन कंडीशनों को हमें ध्यान में रखना है, तभी काम हो पाएगा हमारा, हम लोग का। यार देखो बार बार बंद हो जाता है यार, ये तुम पता नहीं क्या सेटिंग किए हो। अब यहाँ पे देखो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, n-1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या है, देख लो n की वैल्यू हमारे पास 3 है, n की वैल्यू हमारे पास 3 है, और इसकी वैल्यू हमारे पास 3 है, हाँ 2 है। 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3-1, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर। बाकी इसमें देखो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आ लिया कि होल की पावर n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो क्या है, हमारे पास 2 है, और यहाँ पे देखो 3-1 का होल स्क्वायर, कुल मिला के 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, मतलब 16 आ गया, ठीक है। ऐसे हमको बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो लास्ट वाला वीडियो था प्रॉपर्टीज़ वाला, उसमें ये सब चीज़ें बताई थी। तो क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे, ए और बी आपके मैट्रिसेस रहेंगे, डिटर्मिनेंट इस तरीके से दे देंगे तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अगर उन चीज़ों को दिमाग में रखोगे तो ऐसे क्वेश्चनों से गुजरोगे तो आप उनको मतलब सॉल्व कर लोगे। नहीं ऐसे क्वेश्चनों से बच्चे गुजरते हैं, गुजर ही जाते हैं। तो इसलिए आप ना गुजरें, उन कंडीशनों को ध्यान में रखें, क्योंकि ये सब कंडीशनें जब हम लोग एकेडमिक क्लास में पढ़ते थे ना तो हमको ध्यान नहीं रखने होते थे, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उन कंडीशनों को ध्यान रखना ही पड़ता है, ठीक है। हमारी और आप सबकी मजबूरी है, ठीक है। तो आप लोगों को नंबर अगर प्राप्त करना है, आप चाहते हैं ना छूटे, तो उनको बार बार लिखते रहें। जब तक 10-20 बार नहीं लिखेंगे तब तक चीज़ें दिमाग में रहेंगी नहीं, और नहीं लिखेंगे तो कर नहीं पाएंगे ये डेफिनेटली, ठीक है। जैसे होता है ना एक डायलॉग, यहाँ पे आने वालों को कदमों को निशान मिलते हैं, जाने वालों को नहीं। तो अगर आपके ध्यान में रहेगा तभी कुछ हो पाएगा ना। जैसे समझ में आ गया, ये तो समझ में आता है, लेकिन कब समझी हुई चीज़ निकल गई वो समझ में नहीं आता, उसके लिए वार्निंग बेल नहीं होती है। तो उसके लिए वार्निंग बेल तरीका यही होता है कि बीच बीच में हम लिखते रहें, ठीक है। आप लोग बाकी खुद आगे समझदार हैं। अब चलिए और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, देखो मैट्रिक्स तो काफ़ी आसान होता है, बस मल्टीप्लाई आपको करना आता रहना चाहिए, और जो मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी, ठीक है, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट लगभग बताने का प्रयास किया हूँ ना, कि आपका कोई समस्या ना आए। चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन बताता हूँ मैं। क्वेश्चन ये है हिंदी में, जैसे ये एक कोई मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है 4x + 2 2x - 3 और यहाँ पर x + 1 है, ठीक है। सममित आव्यूह है,
सममित अवयव मतलब जानते होंगे आप लोग, सिमेट्रिक अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं ना, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ना समझ लेना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तब कह रहा है ना एक्स का वैल्यू बताओ, तब कह रहा है एक्स का वैल्यू बताओ। टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चन एनडीए में भी आए हुए हैं। ठीक है, एक कोई मैट्रिक्स है जो क्या है, सममित अवयव है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें एक्स की वैल्यू बता डालनी है। अब अगर ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, बताएं आप लोग। भाई अगर ए आपका कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कंडीशन क्या होती है कि इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। अगर ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ठीक है, आपके मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा ना। भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन थी कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो घर वापसी हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, घर वापसी, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। अगर कोई ट्रांसपोज मतलब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम करते हैं तो उसकी घर वापसी हो जाती है। कहने का मतलब ये कंडीशन फॉलो करती है, ये फॉलो है ऑलरेडी। ये अब इसमें आपको ये दिखेगा नहीं कि ये फॉलो ऑलरेडी अगर बोला है तो इसको मतलब इसको फॉलो किया होगा तभी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, इसका ट्रांसपोज ले डालना है। ट्रांसपोज में जो लेटा हुआ है वही के खड़ा करना होता है, दो में से कोई एक काम करो। जो लेटा हुआ है उसे खड़ा कर दो या जो खड़ा हुआ है उसे लेटा डालो। तो यहाँ पे देखो ये भी लेटा हुआ है, खड़ा कर दे रहा हूं, देखो हो गया। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया और मैट्रिक्स ए तो आपके पास है ही। और अगर दो मैट्राइसेस क्या हैं, अब ये दो मैट्राइसेस इक्वल है ना, अगर दो मैट्राइसेस इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है ये 4 तो ये 4 है। अब ये नहीं दिख रहा है तो इसको इसके बराबर कर दो, एक्स की वैल्यू फट से आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हमें 2x - 3 इक्वल क्या कर डालना है, x + 2। x वाले को एक साइड कर डालना है, 2x - x, 2 + 3, x की वैल्यू क्या आ गई, 5। समझ गए, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू 5 चाहे यहाँ रख लो, चाहे यहाँ रख लो, चाहे यहाँ, हर जगह सेम ही आएगा, चाहे देख लो। 5 दूनी 10, 10 में 3 घटा दो 7, और यहाँ 5 2 7, देखो आ गया कि नहीं, 5 2 7, यहाँ पे 5 दूनी 10, फिर देखो 7 आ गया, यहाँ पे आपका 6 हो गया और यहाँ भी 6 हो गया। तो इस टाइप के। अब जैसे यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है, विषम सममित अवयवित बोल सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकता है, तो चाहे माइनस यहाँ लगा देना चाहे यहाँ लगा देना, तब भी फिर यहाँ पे माइनस को अंदर भेजना पड़ेगा, उसके बाद कंपेयर कर सकते हो। तो ऐसे तो तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं ना। ये तो एक 2x2 में प्रस्तुति है ना, 2x2 में ये एक छोटी सी प्रस्तुति है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये एक टाइप है। मैं भी जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा मतलब टाइप बताऊंगा, और उन टाइप्स को आपको माइंड में रखना है। नहीं रखोगे तो आपके करोड़ों भाई बहन तो रखेंगे ही, वो तो मतलब ऐसे क्वेश्चनों को निपटा ही देंगे, निपट तो आप जाओगे, इसलिए ध्यान में रखो, ठीक है। और ये सब आए हुए प्रश्न हैं, आए हुए टाइप से यही सब हमें सीख मिलती है कि भाई हम कैसे हमको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता डाला है, उन कॉन्सेप्टों को अब आपको माइंड में रखना है, और एक आध दो कॉन्सेप्ट आपको और पढ़ लेने हैं बुक से, ठीक है। बाकी सारे A to Z कॉन्सेप्ट आपके हो चुके हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। यहां पे देखिए क्या है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 1 0, ठीक है, और हमें A की पावर 100 बतानी है। A की पावर क्या बतानी है, 100 बतानी है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जो है करने का प्रयास करो। देखो A की पावर, देखो मैट्रिक्स A है 0 1 1 0 है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, बात ध्यान देना। अगर ये देखो यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1, तब इसकी पावर चाहे जो करते आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाता, हमने कंडीशन पढ़ा था। लेकिन ए आप देखो, आपका ए कोई मैट्रिक्स है तब हमें ए की पावर 100 बतानी है। तो ऐसे में 100 का मतलब देखो ये जो पावर है ना ये इवन है। अभी इसमें इवन और ऑड का मसला है। किसका है? इवन और ऑड का। हमारे पास भाई ए है मतलब ए की पावर 1 है, हमारे पास ए है मतलब ए की पावर 1 है, मतलब हमें ऑड पावर पता है कि ऑड पावर क्या होगा। अब हम इसका आप मतलब पावर 2 निकाल लें, इवन पावर निकाल लें, बस यही से मालूम हो जाएगा। ए स्क्वायर है ना, ए इंटू ए कर लो, ए इंटू ए है ना। तो यहाँ पे 0 और 1 और 0 हो जाएगा, है ना भाई। मल्टीप्लाई करना तो आना चाहिए ना। अब अगर ये नहीं आता रहेगा तो फिर इस क्वेश्चन के लिए आप नहीं बने हो, कोई और बना है। मल्टे को यहाँ पे जो ये जो लेटा हुआ है इसमें जितने खड़े हुए हैं सबसे करेगा। रो का कॉलम से करना होता है, एवरी रो एवरी कॉलम से करता है। यहाँ पे देखो 0 का 0 से कर लो 0 आएगा, 1 का 0 + 1 हो गया। यहाँ का पहला रो देखो पहले कॉलम से किया, आप दूसरे से करेगा, 0 का 1 से कर लो, 1 का 0 से कर लो, अब दूसरे का नंबर है ये। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, अब ये इसमें करेगा 1 का 0 से होगा यार भाई, देखो फिर 0 का 1 से होगा, समझो ऐसे यहाँ पे कर डालो 1 + 0। तो कुल मिला के देखो भाई क्या आ गया 1 0 0 1। कुल मिला के आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया किस पर? पावर 2 पर, इवन पर। तो ये भी तो इवन ही है, तो इसमें भी यही आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, खत्म भाई। अगर यहाँ पे 1 0 0 1 होता तो ऑलरेडी पावर चाहे ऑड होती चाहे इवन होती, क्या होता बताओ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता। लेकिन ऐसा होने पर, ऑड होने पर तो यही आएगा। अभी अगर हम इसकी पावर 101 कर दें तब तो यही आंसर आएगा ना। अब पावर ये 2022 2024 2021 पे आंसर ये हो जाएगा, 2022 पे आइडेंटिटी हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। बाकी अगर यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता तब चाहे जो करते पावर चाहे इवन होती चाहे ऑड, आइडेंटिटी आता। ये बात मैंने आपको प्रॉपर्टी में बता रखी थी। तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चनों को ना आप पावर, अब इसका पावर 1000 मतलब 100 तक गुणा ना करने डालना, इसमें इवन ऑड चेक कर लेना है बस। ये इवन था ये भी इवन, तो बस चाहे जो पावर आ जाए इवन यही आया ना है, समझ गए? नहीं तो ऐसे क्वेश्चनों से मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे गुजरते हैं, गुजर ही जाते हैं ना। ऐसे क्वेश्चन को में इवन ऑड देखना है, इवन पे है क्या आंसर है, ऑड पे क्या आंसर है। ऑड पे तो मालूम ही था, इवन पे निकाल डालना था, बस खत्म ना। चलो आसान क्वेश्चन था, आइडिया है ये, सोचने का आइडिया है बस, बाकी आया हुआ प्रश्न तो है ही। ठीक है, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऑलरेडी आए हुए हैं। बस इसमें अब क्या है, पावर जहाँ 100 है वहीं 2000 कर देगा और क्या, और इसमें फेरबदल क्या करेगा। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखें आप सब लोग। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट कर सकते हैं। दैट क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 यहाँ पे 5 अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, 0 अल्फा है, 5 अल्फा है, 0 0 क्या है यहाँ पर 5 है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ये देखो है हमारे पास तो 25। हमको डिटरमिनेंट ऑफ अल्फा बताना है, हमें क्या बताना है, डिटरमिनेंट ऑफ अल्फा बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने ये बात बता रखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ आलिया टू दी पावर अगर n हो तो हम डिटरमिनेंट ऑफ आलिया टू दी होल पावर n लिख सकते हैं। ये चीज़ अगर आपके माइंड में हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो वैसे भी आपका कुछ हो नहीं सकता है, ये भी जान लीजिए आप। तो यहाँ पे अगर हम डिटरमिनेंट आप ये जो पावर 2 है इसको आप होल की पावर समझिए, और जब होल की पावर समझेंगे तो स्क्वायर रूट ले लेंगे 5 आ जाएगा।
ना। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर 5 हो जाएगा ना स्क्वायर रूट लेकर, इसका वर्गमूल ले लिया गया, वर्गमूल ले लिए, समझे। अब भाई इसका डिटरमिनेंट ऑफ, जैसे ये ए है, इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो डिटरमिनेंट देखो 2 0 है ना, तो यही को एक्सपेंड कर लो बस, इसको 5 को देखो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, 5 को एक्सपेंड कर लो, 5 यहाँ रख लो बाहर, बाकी इनका गुणा कर लो, देखो 5 अल्फा और बराबर में देखो 5 आ गया, 5 से 5 को काट लो, 5 अल्फा बराबर 1 आ गया, और अल्फा बराबर क्या हो गया 1/5। अब अगर हम इसका डिटरमिनेंट भी ले लें, तो 1/5 ही तो आएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1/5। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्यूब होता तो क्यूब रूट ले लेते हैं ना। तो इस तरीके से तमाम क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। ओके, नोट करें जल्दी से इस क्वेश्चन को। अल्फा की वैल्यू पूछ सकता था, इसमें डराने के लिए आपको मॉड अल्फा बोल दिया यहाँ पर ना, आप भी मॉड लगा दो चालाकी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ए और बी सेम आर्डर के क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ए और बी क्या हैं आपके सेम आर्डर के, सेम आर्डर मतलब 3/3 के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम आर्डर 3/3 के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जिसमें हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया है 2, अभी बताया था ना, डिटरमिनेंट ऑफ बी दिया है हमें, क्या दिया है 3, है ना। तो हमसे ये पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ 2ab, समझ रहे हो ना, डिटरमिनेंट ऑफ 2ab की वैल्यू पूछ रहा है। डिटरमिनेंट ए का मतलब डिटरमिनेंट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और ये पूछने का मतलब हमसे ये पूछा है मॉड TA से पूछा है, ये हमसे पूछ लिया है, समझ गए ना। तो ये हमसे पूछा है, तो इसकी वैल्यू हमें बता डालनी है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा भाई, जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्या आएगा, सेम आर्डर का है तभी ऐसा होगा, अलग अलग आर्डर का होता तो कोई और कहानी होती। देखो ए और बी भाई मैट्रिक्स थे, और 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी आर्डर का ही तो एक मैट्रिक्स आता है, तो इसको हम एक मैट्रिक्स समझ लें। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये वाला फाइल कालिया इंटू आलिया, और एन आर्डर रहता था तो कालिया पे एन चला जाता था, आलिया पे ऐसे हो जाता था, ऐसे यहाँ पे 2 पे 3 चला जाएगा, और ऐसे नहीं हो जाएगा, ये 8 हो गया। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे देखो मान क्या हो जाएगा 2 और 3, ये 6 और ये 8 छंग 48 हो जाएगा। तो ये आपका आया हुआ प्रश्न है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर भाई दे सकते हैं। ऐसा तभी कर सकते हैं जब ये सेम आर्डर का हो, क्या हो, सेम आर्डर का हो, तब जब ये सेम आर्डर का हो, तो 48 आएगा आंसर, समझे ना, ध्यान रखो, अच्छा क्वेश्चन था। ये आया हुआ प्रश्न है पीजीटी एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न 2005 में, तो ये मैंने कहा बता दूं आप लोगों को। एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि जैसे हमको दिया है डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया है क्या 3 दिया है, डिटरमिनेंट 5 वाली ये पूछ रहा है मुझसे, तो क्या हो जाएगा बताओ। अब यहाँ पे आप कहोगे आर्डर नहीं मालूम है, ए का जो आर्डर है 2/2 है भाई, ए का आर्डर 2/2, तो 5 पे पावर 2 आ जाएगी और डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 25 और गुणे 3, तो ये 75। ये भी आया हुआ प्रश्न था, ये भी आया हुआ प्रश्न था। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लगा डालेंगे, आप सॉल्व कर डालेंगे, है ना। तो ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक, फिर से आ सकते हैं, फिर से आ सकते हैं।
तो इन सब क्वेश्चनों को माइंड में रखें, रिवाइज कर लें। पढ़े तो आप सब है ही, हमारे साथ रिवाइज कर लें टाइप टू टाइप, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, 1334 है और हमें क्या करना है, ये दिया है ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 5i इक्वल टू 0। ज़ीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स। तो हमें के की वैल्यू पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, के की वैल्यू। देखो भाई, ए से हम क्या निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, निकाल लो। 1 3 3 4। अब देखो इसको, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट इसको हम कैसे आसान कर सकते हैं, इसको हम आसान कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई, एवरी रो एवरी कॉलम में करेगा ना। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे तो 1 का 1 से कर लेंगे, 1 आएगा, 3 का 3 से, तो कुल मिला के यहाँ 10 आया कि नहीं। यहाँ और यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल यही का सॉल्व कर लो बस, पर्याप्त है। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूँ आगे। अब देखो के ए निकालना हुआ ना, कालिया इंटू आलिया करना हुआ, तो कालिया सब में गुणा करेगा ना, कालिया तो सब में गुणा करेगा ना मेरे भाई। लेकिन सब में गुणा करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट प्लेस को सॉल्व करना है बस। यहाँ पर भी इन प्लेसेस को नोट कर लेना है बस। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पर आई मतलब तो जान ही रहे हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब 5 का गुणा करो, अब इस 5 का गुणा केवल फर्स्ट टाइम करना है बस, बाकी हर जगह ऐसे नोट कर लो। अब देखो, अब हम इतना निकाल सकते हैं। देखो भाई यहाँ पे माइनस कामा ले लो ना, ए स्क्वायर माइनस, देखो अगर इन दोनों में कामा ले लो तो के ए प्लस 5i हो गया ना, बराबर 0 मैट्रिक्स। अब देखो इनको ऐड नहीं कर सकते हैं हम, के ए प्लस 5i ऐड करो, तो यही फर्स्ट को ऐड करना है बस, यहाँ के और यहाँ पे 5, तो देखो के प्लस 5 हो गया कि नहीं, बाकी सारे एज इट इज नोट हो गए। अब इसको ए स्क्वायर में इसको घटा डालो भाई, ए स्क्वायर तो ये है ना, 10 में इसको घटा डालो, इसको 10 माइनस के माइनस 5 ना, बराबर ये 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स, तो 0 0 0 ना, तो बराबर यहाँ पे 0 कर लो, खत्म। देखो 5 बराबर के का मान क्या आ गया, 5 नहीं हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमको इस तरीके से सोचना होता है। अब कुछ बहुत जो चालाक हैं वो सब सॉल्व करने लगते हैं, तो ऐसे लोग को भाई नमन करते हैं हम। ठीक है, ये तरीका अगर आप करेंगे तो आपका समय की बचत भी हो जाएगी और आपसे क्वेश्चन ऑन टाइम सॉल्व भी हो जाएगा ना। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को लगाना होता है। ऐसे बहुत सारे, यहाँ पे बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया जा सकता है, तो भी आप 1-2 मिनट में आराम से लगा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हो। देखो जब हमने 1 मिनट में बता दिए तो आप 10-20 सेकेंड में तो कर ही लोगे। चलिए, तो आपको इस तरीके से करना है कैलकुलेशन। बाकी ऐसे क्वेश्चन हम लोग एकेडमिक में प्रूफ दैट बहुत सारे किए हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को आते रहे होंगे, लेकिन आपको ये आइडिया लग रहा है हम कैसे कम समय में कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, इनवर्स निकालना है, तो हमारे पास ए है 2 1 और 3 5। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। देखो अगर 2/2 ऑर्डर का क्या हो, अगर 2/2 ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स हो तो हम इनवर्स निकालना आसानी से जानते हैं। क्या जानते हैं फार्मूला, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने का हमारे पास शॉर्टकट तरीका है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल सकते हैं। देखो 5 दूनी 10, 3 1 3, 10 में 3 घटा देंगे 7, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। अब अगर हमें एडजॉइंट ए निकालना है तो एडजॉइंट ए निकालने का फार्मूला हम जानते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम, ये जो लीडिंग वाला है, लीडिंग वाले को इंटरचेंज कर देते हैं ना, बाकी इसका साइन चेंज कर देते हैं। आपके दिमाग में होगा
अब देखो, अब हमें ये इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पे 1/7 कर लेंगे, 5 - 1 - 3 और 2 कर लेंगे, बस खत्म हो गया आंसर। एक तरीका और हो सकता है, दूसरा तरीका ये है कि भाई अगर हम ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है ना, तो ए तो आपका गिवन हो गया भाई। अगर हम ऑप्शन से मल्टीप्लाई कर दें, जिस ऑप्शन भाई ए का हम जिस ऑप्शन से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए वही वाला ऑप्शन तो सही होगा, लेकिन वो वाला अप्रोच हम 3/3 में लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। 2/2 में तो आराम से निकाल सकते हो यार, तो 3/3 में लगाना। 3/3 में अगर यही क्वेश्चन आया होता तो इसका आप क्या करते, ऑप्शन से एक बार पहले ऑप्शन से करते, आइडेंटिटी देखते आ रहा है कि नहीं, एक बार दूसरे से करते, एक बार तीसरे से और एक बार चौथे से, तो कोई ना कोई तो आ ही जाता ना ए इनवर्स, तो आराम से हो जाता। तो ये 2/2 में तो ये तरीका है, इसी तरीके को आप जो है दिमाग में रखो। समझ गए होगे, लीडिंग वाला बदलता है, लीडिंग वाले को इंटरचेंज करना है, बाकी जो अगला वाला डायगोनल है उसका साइन बदलना है, वो अपना रंग बदलता है। लीडिंग वाला अपना प्लेस बदलता है और जो अगला वाला डायगोनल है अपना रंग बदलता है। मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो लीडिंग वाला मतलब जो अगला वाला है कहता है नहीं मैं रंग बदलूंगा, मौसम की तरह मैं रंग बदलूंगा ना, प्लेस बदलने का काम लीडिंग वाला करता है। ठीक है, चलो ये सब क्वेश्चन आ रहे होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्मॉल क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो बस वही गाना बजता है, छोटा बच्चा देख के मुझसे न टकराना रे। ठीक है, बाकी देखो ये क्वेश्चन है 125 है, अल्फा बताना है भाई क्या होगा, अल्फा की वैल्यू बता डालनी है। तो मैंने कहा ना इसको आप ऐसे समझो और 125 को आप ऐसे कर लो, तो ये 3 से 3 उड़ गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर देखो हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर डालो, अल्फा स्क्वायर -4 बराबर 5, अल्फा स्क्वायर बराबर 9, अल्फा बराबर प्लस माइनस क्या आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, हो गया आंसर। समझ गए। अब यही में अगर मॉड शॉर्ट लगाया होता, मॉड अल्फा लगाया होता तो क्या होता, ये हो जाता खत्म ना, तब 3 आ जाता केवल। तो इस तरीके से करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चनों को जरूर करिएगा। ठीक है, आप कम समय में कर सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आया हुआ है टीजीटी 2011 में। देखो जो टीजीटी है, एनडीए है और पीजीटी के एग्जाम है, ये सब एक दूसरे के सिमिलर एग्जाम्स हैं। इनके आए हुए क्वेश्चन उसमें, उसके आए हुए क्वेश्चन उसमें, या जेई मेंस का प्रीवियस ईयर है, तो ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। और जेई मेंस के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मैं कॉन्सेप्ट के ही पीरियड में आपको उनको एग्जाम्पल के तौर पे यूज करता हूँ। मेरा प्रयास यही रहता है जेई मेंस का मैं एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट के दौरान यूज करूँ, बाकी ये सब जो छोटे मोटे मतलब सब बड़े एग्जाम हैं अपने में। ठीक है, टीजीटी पीजीटी भी बड़ा एग्जाम है, टीचरों का एग्जाम होता है ना, लेकिन ये जो टीचरों का एग्जाम है अच्छा है, एनडीए के लेवल से कम ही रहता है अगर आप मैं देखूं तो टीजीटी का एग्जाम। लेकिन एक्चुअली इसमें कुछ चैप्टर्स और बढ़ जाते हैं, ग्रेजुएशन भी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसमें केवल 11-12 का ही सीमित रहता है। तो बस यही अंतर है। टीजीटी में पूरा क्या होता है 9 to 12, पूरा 9 to 12 होता है, और अपना 8 साइड वाली मैथ भी आ जाती है ना उसमें टीजीटी का। बाकी जैसे एनडीए का 11-12 ही रहता है उसमें, तो सब चीज़ें प्लस हो जाती हैं ना। जैसे देखो यहाँ पर कह रहा है कि ए बी बराबर क्या है, ए सी है, तो उसमें फिर कहेगा क्या भाई बी बराबर सी होगा कि नहीं, तो ये होगा। क्यों होगा पता है, देखो यहाँ देखो, इसको लेफ्ट राइट में बदल लो, लेफ्ट राइट में बदल दो। देखो यहाँ पे ए लेफ्ट में है तो यहाँ भी है ना, तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन ला से तेल लेने चला जाएगा, बी बराबर सी हो जाएगा। तो ये बात सही है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट में होता, यहाँ पे राइट में होता, तब काटते तो बुरा मान जाता। तो यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी है राइट पे, तो सेम प्लेसेस पे चीजें होंगी तो उसको काट कूट सकते हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं है।
बट सेम प्लेस होना चाहिए। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। यहाँ तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा, ऐसे राइट कैंसिलेशन लॉ भी होता है, तो आप इसको भी ध्यान रखना, ये बात सही है। अच्छा, ऐसे सेट में भी काम हो जाता है, ये लॉ जो है ना सेट में भी चल जाता है, तो सेट में भी ये चीज, ये जुगाड़ जो आप ले रहे हो ना सेट के लिए भी है, ध्यान रखना। नहीं ध्यान रखोगे तो आपके करोड़ों भाई बहन तो ध्यान रखेंगे ही, सब कुछ याद रखा जाएगा, ये भी याद रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे अच्छे क्वेश्चन थे जो आप लोगों को आने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आ गए होंगे। ठीक है, और देखा जाए और कुछ क्वेश्चन आपको बता दें, जो टीजीटी पीजीटी वाले स्टूडेंट है, अभी एक वीडियो में आप लोग को रैंक को निकालना सिखा देंगे, तो उसके लिए आप घबराइएगा मत, रैंक बता दूंगा किस तरीके से रैंक निकाला जाता है। ठीक है, बाकी अभी हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे थे, अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक के क्वेश्चंस थे, अगले वीडियो में और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करूंगा। जय हिंद, जय भारत।